हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है इस बारे में रीडिंग कर रहे हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए। हज़ारों लोग देखते हैं, बाकी आप जो मैच ना करे दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड गुरुदेव जी, मेरी हेल्प कीजिए मैसेजेस को निकालने में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Pentacles, Ace of Pentacles, Page of Cups, 3 of Pentacles, Knight of Wands, the Moon, Queen of Swords, the Lovers, bottom of the deck है King of Wands। सबसे पहले मुझे इनकी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि अथक परिश्रम इनको पैसा कमाने के लिए करना पड़ रहा है। कैरियर मनी को लेकर कुछ उलझनें इनके जीवन में मुझे दिखाई दे रही हैं और आपको इस बारे में जानकारी नहीं है कि इनके जीवन में आपसे अलग होने के बाद भी कुछ समस्याएं हैं, कुछ तकलीफ़ें हैं। और यहाँ पर एक बात ये है कि इनको अपने उल्लू सीधा करने के लिए किसी ने इस्तेमाल भी किया है अपने फ़ायदे के लिए, या कर रहे हैं, या इनको ऐसा फील होता है कि ये बीच में फंसकर और कोई डिसीज़न लेकर मोहरे की तरह इस्तेमाल किए गए हैं, मोहरा बनाया गया है इनको। ठीक है, और नेगेटिविटी इनकी लाइफ में है। ठीक है, हालांकि ये पर्सन, आपके जो पर्सन है, इन्होंने लोगों की पास्ट में हेल्प भी की है, सब तरह से उनको अप्रिशिएट भी किया गया है और काइंड भी रहे हैं समाज के लिए। आपके साथ जो भी रिश्ता हो, पर इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जितना कुछ दिया, ठीक है, लोगों ने इनसे फ़ायदा उठाकर और इनको फिर से उसी मजदूरी करने वाली हालत में, परिश्रम करने वाली हालत में, है ना, परिश्रम कर कर के कमाने की हालत में फिर से छोड़ दिया है। बहुत हार्ड वर्क इनको फिर से करना पड़ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्हें ये भी फील हो रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक गलत व्यक्ति में इन्वेस्टमेंट का परिणाम है और वो गलत व्यक्ति यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है। इनको लगता है कि अपने अच्छे खासे परिवार को, संपन्नता को, खुशहाली को छोड़कर इन्होंने जो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की वो सब ठीक नहीं रहा इनके लिए। जबकि इनके जीवन में परमात्मा ने अच्छा खासा प्रेम दिया हुआ था, साथ ही दिया हुआ था, पर इन्होंने सब कुछ अपने हाथों से खो दिया है। ठीक है, यहाँ पर इनके जीवन में मुझे लड़ाई झगड़े भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सोर्स की बहुत एनर्जी है, लड़ाई झगड़े हैं, परिश्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और नेगेटिविटी, और जितना ये एफर्ट्स डालते हैं उसके बदले इनको कुछ भी समझा नहीं जाता है। वहीं इनको ऐसा लगता है कि इनको छोड़ने के बाद, इनसे दूरी बनाने के बाद आपने अपने जीवन में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं और जो हालात बिखर गए थे उनको आपने बखूबी समेटा है। और कुछ लोगों के पर्सन बच्चे आपके पास छोड़कर गए या बच्चों को लेकर आप लोग इनसे अलग हुए हैं, यहाँ पे ऐसी स्थिति है। तो आपका जो लविंग और काइंड नेचर था वो इनको रह रह कर याद आता है कि ऐसा भी क्या मैंने पा लिया दूसरी जगह शिफ्ट होकर कि मेरे पर्सन से मैं वो चीज़ नहीं पा सकती थी या पा सकता था। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन लाइफ में मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर इनका बहुत प्रयास है बैलेंस बनाने का और अपनी ग्रोथ को स्टेबल रखने का। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान इनकी ब्लेसिंग्स के बीच में पनौती बना हुआ है जो इनको हमेशा
डोमिनेट करके रखता है और इनके बैलेंस को बिगाड़ने के लिए तुला रहता है। लेकिन ये व्यक्ति किसी भी तरह से उस बैलेंस को बनाए हुए हैं, पूरी कोशिश है इनकी। वहीं इनका बीच बीच में ये भी मन करता है कि इनको आपके पास आकर अपना दिल हल्का करना चाहिए, आपसे बातें करनी चाहिए। मैंने कहा और इधर कार्ड आ गया। याद करते हैं आपको, ठीक है। आपके पर्सन की उम्र 35 से 40 के लगभग मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन की ये बात है कि पुराना साइकिल ख़त्म होकर ये अपने जीवन में एक नए साइकिल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो शुरुआत है ये आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि इनको अभी आपकी एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। आपके पास ये दौड़कर भागकर आना चाहते हैं, अपनी पुरानी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। कुछ गलतफहमियों के कारण अगर ये रिश्ता ख़त्म हुआ था तो ये आपकी तरफ आ सकते हैं। जहाँ पर रिश्ते को सुधारने की गुंजाइश है वहाँ मुझे लग रहा है कि आ सकते हैं। बाकी लोगों के लिए जहाँ इन्होंने मैरिज कर ली है वहाँ ये वाली स्थिति है कि वहाँ अब ये बहुत परेशान भी हों, बहुत बुरी स्थिति में भी हों, तो भी आपको पुकार रहे हैं, तो आप इनको संभालेंगे नहीं, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि जब आपको सख्त ज़रूरत थी तब इन्होंने भी आपको नहीं संभाला था। तो ये इस तरह की यहाँ पर स्थिति है और इनके जीवन में इनको अपने अच्छे रिश्तों को खो देने का आज बहुत दुख हो रहा है। लेकिन इनकी ऐसी इच्छा है कि जीवन के किसी पड़ाव पर काश आपके साथ, दिल में तो तमन्ना है, भले सच हो चाहे ना हो, है ना, वो फलीभूत हो पाए ना हो पाए, एक्चुअल में हो पाए ना हो पाए, लेकिन आपके पास आने की इनकी इच्छा है, अपनी गलतियों को सुधारने की इच्छा है। पर मुझे लगता है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं सिर्फ यहाँ पर रीडिंग देखने के लिए आए हैं, लेकिन आपने निर्णय पहले से ही कर चुके हैं कि मुझे इस पर्सन के पास अब दोबारा भूल कर भी नहीं जाना है, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि ये सच में ही अपनी गलतियाँ सुधारना चाहते हैं, पर इन्होंने इतनी देर कर दी है कि अब आप एक इंडिपेंडेंट इंसान बन चुके हैं। अब आपको इनकी बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं आप लोग। और इनसे जो आपको लगाव था वो लगाव शिफ्ट होकर अपनी एक ग्रोथ पर, अपने घर पर और अपने जो खुद का सेल्फ एंजॉयमेंट होता है ना, अकेले रहकर भी आप जो प्रकृति और मेडिटेशन, घूमने फिरने में जो आप एंजॉयमेंट महसूस करते हैं वो है। कुछ लोग आप में से कुछ लोग किसी बीच के पास रहते हैं, आपके आसपास कोई तालाब है या नदी है। इनके कुछ मैसेजेस निकालूंगी ताकि इनके ज़िंदगी के जो हालात हैं उनके बारे में पता चल सके। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट, डोंट पुट अप विथ माई BS। मेरी जो भी चल रहा है जीवन में उसमें सहभागी मत बनो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये कह रहे हैं। तुम्हारे वरना ज़िंदगी अंधकार में हो गई है, मैं डिप्रेशन में हूँ और मुझे तुम्हारा जो प्रकाश था, जो पॉजिटिविटी थी वो याद आती रहती है। आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन। इनको लग रहा है कि कहीं ये आए, मैंने कहा ना ये तो आना चाहते हैं, है ना, पर इनको लग रहा है कि कहीं ये ऐसे उछल उछल के आएँ, है ना, बहुत अच्छे खुश खुश आएँ
और पता चले कि आप इनकी जो गलतियां इनकी वजह से इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि इनकी आपको ज़रूरत ही ना हो, तो इनकी पोपट हो जाएगी, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, मैं तुमसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, पूछ रहे हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा, कुछ लोगों के पर्सन के साथ या आप लोगों के साथ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है जिसको इन्होंने बूस्ट किया हो। ठीक है। या चाइल्डहुड ट्रॉमा के कारण ये कुछ ऐसे हों कि इनको अपब्रिंगिंग प्रॉब्लम रही हो, उसी तरह का ये बिहेवियर करते हैं। यू वर राइट, कुछ कहा था आपने जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि तुम सही थे। आई एम द मैन, हो सकता है कि आपने इनसे ये कहा हो कि ये जो कुछ हो रहा है उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, और वो जिम्मेदारी का कारण आपने इनकी ड्रग्स और अल्कोहल की लत को बताया था, जो कि यहाँ पे आया है। लास्ट कार्ड निकालूंगी। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर। मैं पहले जैसा इंसान, पहले जैसी नहीं रहना चाहती हूँ, और तुम एक बहुत अच्छा इंसान, जीवन साथी डिज़र्व करते हो या करती हो, ये कह रहे हैं। और काफ़ी एहसास तो इनको हो चला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं खुद के हैंड रिटन मैसेजेस कुछ निकालूंगी, उसके बाद इस रीडिंग को हम समाप्ति की ओर ले जाएंगे। मुझे कुछ व्यूअर्स बोलते हैं कि दीदी आपकी जो रीडिंग है वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं फ्रेंड्स बताना चाहूँगी कि ना, मुझे ना बातों को लंबा खींचना अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अप टू डेट बात होनी चाहिए। ठीक है, जो आ रहा है वो कह दिया, इसके बाद नहीं खींचना चाहिए बातों को, क्योंकि क्या है, हमारे पास टैरो जो है एक गाइडेंस के लिए, एक सहायता के लिए है, लेकिन टैरो हमारा कर्म छीन ले, है ना, कि हम दिन भर टैरो रीडिंग ही देखते रहें, कुछ काम धाम ही ना करें, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। और मेरे हिसाब से किसी भी अच्छे टैरो रीडर को किसी को इतना एंगेज करके नहीं रखना चाहिए, ना ही वे रखते होंगे, ऐसी मुझे आशा है। ठीक है, क्योंकि कर्म जो है वो मेन चीज़ है। टैरो हमें गाइडेंस देता है, उसके अकॉर्डिंग हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, इसलिए समय को नष्ट नहीं करना है। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, इन्होंने अपना असली रूप छुपाया है आपसे, ये कह रहे हैं। कुछ इनका सच था वो छुपाया है आपसे। रिलेशन रखते टाइम इन्होंने कुछ सत्य छुपाए थे, ये कह रहे हैं। पीठ पीछे कुछ हुआ है। हाँ, सेल्फिश हूँ, स्वार्थवश इन्होंने आपसे रिश्ता रखा, या स्वार्थवश ये आपसे रिश्ता रखने के बाद कहीं और मूव हो गए। स्वार्थपूर्ण इनकी हरकतें थीं, ये कह रहे हैं। ओ माय गॉड, हाँ मैंने बातें छिपाई हैं, ये कह रहे हैं। बहुत दिल टूटा है आप लोगों का इस व्यक्ति से। योर सेक्सी बॉडी हैज़ मी ड्रोलिंग, इसका अर्थ आप समझ ही गए होंगे। मुझे सब बातें याद हैं, क्या तुम्हें भी, ये पूछ रहे हैं। मुझे माफ़ कर देना, ये भी कहने के लायक नहीं हूँ मैं। यहाँ पर कई बातें हो सकती हैं कि या तो ये मैरिड थे, इस बात को आपसे छुपाया, इनके जीवन में कोई और भी था, इस बात को छुपाया, और भी कई ऐसी बातें हो सकती हैं जहाँ पे पीठ पीछे आपके साथ कुछ हुआ है, धोखाधड़ी। ठीक है, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम फेसिंग माय कर्मा, ये कह रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे कर्मा मिल रहा है, और जब तक तुम मुझे माफ़ ना कर दो, मुझे तकलीफ़ में कमी नहीं आएगी। आई एम ए मैस, ठीक है, मुझे खुद नहीं पता कि खुद से प्यार कैसे किया जाता है और एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे रखी जाती है। 2 कार्ड मैं और निकालती हूँ, मुझे ऐसा लगता है निकालना चाहिए। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, हाँ हम कह रहे हैं कि मेरी गलती थी पर मैंने तुम पर आरोप लगाए। आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ बट आई एम अफ्रेड, ये आपको अपनी ज़िंदगी में
लाना चाहते हैं, पर ये आपसे डरे हुए हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसी भी कुछ आभा सी लगती है, कुछ इंट्यूशन लगती है कि ये कुछ है ना शर्मिंदगी भी फेस कर रहे हैं किसी बात को लेकर। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि इनकी लाइफ में वर्तमान में क्या चल रहा है, और ये रीडिंग कितनी आपको मैच करी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।